जामनगर में भारी बारिश के बाद उफान पर सासोई बांध जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। पानी के तेज बहाव के बीच बाइक सवार का वीडियो सामने आया। यूपी के आगरा में भारी बारिश से हाईवे बना तालाब, सड़कों पर डूबी आई कई कार और ट्रक। पानी भरने से कई वाहन खराब हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे नजर आए डलमऊ के 16 घाट। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश से बुरा हाल, जेसीबी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया, सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वडोदरा में भारी बारिश के बीच पानी में गरबा खेलते नजर आए लोग, डांस का लुत्फ उठाते दिखे लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के कल्याणपुर में भी लगातार बारिश से बुरा हाल, 22 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जम्मू के कुजवानी में सड़क हादसा, तेज रफ्तार मिनी बस बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हुई, 8 लोग घायल, सीसीटीवी आया सामने। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला, बेकाबू कार सवार ने सड़क पर चल रहे युवक को रौंदा। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हुआ, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुंबई में कैब ड्राइवर कर हमला, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, जांच में जुटी पुलिस की टीम। जयपुर में दिल्ली अजमेर पुलिया से नीचे गिरा ट्रक, 20 फीट नीचे टैंकर से टकराया ट्रक, भयानक तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में छात्रों की भीड़ में घुसा बाइक सवार, नशे की हालत में बाइक से टक्कर मारने का आरोप। रेप केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे रविंद्र भारती के छात्रों का आरोप, ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को भगाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में विशेष समुदाय के लोगों ने पीआरवी जवान के साथ की बदसलूकी, अभद्रता की सारी हदें पार की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। केदारनाथ धाम में खराब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, रिपेयर के लिए जा रहा था हेलीकॉप्टर, टोचन चेन टूटने की वजह से नीचे गिरा खराब हेलीकॉप्टर। खराब हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा दूसरा हेलीकॉप्टर, हादसे के बाद मलबा हटाने का काम जारी। बेंगलुरु में एक आवारा कुत्ते ने महिला पर हमला किया, पीछे से आकर महिला के पैर में कुत्ते ने काट लिया। राजस्थान के कोटा के एक घर में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया, वन विभाग की टीम ने सांप को घर से पकड़ लिया। कोलकाता का नया वीडियो आया सामने, हादसे के तुरंत बाद सेमिनार हॉल की नजर आई तस्वीरें। कोलकाता में तीसरे दिन भी ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी, राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, ममता सरकार को बताया विफल। रिपब्लिक भारत पर बोले हेमंत शर्मा, कहा इंडी गठबंधन की सरकार अपने राज्यों में नमाज के लिए अगर देगी 4 घंटे की छुट्टी तो हमारी सरकार भी दे देगी 2 घंटे की छुट्टी। ये बोलना है कि आप लोग संसद में जाइए, संसद में जुम्मा का 4 घंटा का ब्रेक दे दीजिए, तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष पर कर रहा है धर्म की राजनीति, असम में भी मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल जो लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी बात है, वो जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, जो हमारा संवैधानिक जो प्रतिबद्धता है, उस पर हमला करते हैं। सीएम हेमंता के फैसले का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया स्वागत और कहा हेमंता ने एक देश एक कानून के रूप में कदम उठाया। उन्होंने जो किया, मैं वहाँ के अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के सरकार, वहाँ के मुखिया हेमंत बिश्व शर्मा को भी धन्यवाद दूंगा। नमाज ब्रेक मामले में तेजस्वी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा विपक्ष की राष्ट्र विरोधी सोच, फैसले के लिए सीएम हेमंता का धन्यवाद। तेजस्वी यादव हों या अखिलेश यादव हों, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। देशवासियों को मिली 3 नई वंदे भारत की सौगात, पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी और कहा उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा को जोड़ने में मदद मिलेगी।
नई वंदे भारत की सौगात के बाद बोले पीएम मोदी, कहा उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और नया अध्याय, ट्रेनों का ये विस्तार विकसित भारत की ओर बढ़ रहा कदम। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। सम्मेलन के दौरान महिलाओं को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा महिलाओं पर अत्याचार चिंताजनक, वहीं बनाए गए हैं कई कड़े कानून, जल्द न्याय से कम होंगे अपराध। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। चंपई सोरेन के बाद जेएमएम को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक लॉबिन हैम्ब्रम की भी बीजेपी में शामिल, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होते ही लॉबिन हैम्ब्रम ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना और कहा बांग्लादेशियों को बढ़ावा देती है जेएमएम सरकार। वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर हमला, कहा स्मॉग टावर दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका, ब्लेम गेम का काम करती है आप, 10 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। शंभू बॉर्डर पर किसान मोर्चे में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट, किसानों के समर्थन में दिया बयान और कहा सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। ज्ञानवापी तहखाना सर्वे और मरम्मत केस में सुनवाई आज, वाराणसी की जिला अदालत में होगी सुनवाई, तहखाने की छत पर नमाजियों को रोकने की मांग। यूपी के कानपुर में 2 युवकों ने 2 नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की, दुष्कर्म करने की कोशिश की, पुलिस ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानपुर में छात्रा के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वायरल वीडियो के बाद एक्शन में आई पुलिस। आदमखोर भेड़ियों को लेकर मुख्य वन अधिकारी रेणु सिंह ने दी बड़ी जानकारी, कहा सीतापुर की घटना को दूसरे भेड़ियों ने दिया अंजाम, बहराइच के भेड़ियों को कर लिया गया है ट्रेस। सीतापुर की बात कर रहे हैं, सीतापुर में ये वाला जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं डेफिनेटली, और वहाँ पे वुल्फ के बारे में कोई भी जानकारी इस प्रकार की नहीं आई है। बहराइच में खूंखार भेड़िए की तलाश तेज, प्रशासन ने कसी कमर, इलाके की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश के दौरान दिखा जंगली सियार, रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। बहराइच में आधी रात को वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू अभियान, भेड़िए को पकड़ने के लिए दागे गए पटाखे, बस्तियों से जंगल की ओर भेड़ियों को भगाना उद्देश्य। बहराइच में खूंखार भेड़िए के आतंक को लेकर महसी में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, वन विभाग ने लोगों को जागरूक किया और कहा रात के अंधेरे में ना निकले अकेले। यूपी के सीतापुर में भी जंगली जानवरों के घूमने की बात सामने आई, फिलहाल वन विभाग की तरफ से नहीं लिया गया कोई भी एक्शन। लखीमपुर खीरी के बाद बाराबंकी में भी तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया, तेंदुए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम, जाल लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक, 2 मवेशियों को तेंदुए ने बनाया निशाना, गांव वालों में दहशत का माहौल। यूपी के पीलीभीत में देखा गया तेंदुआ, गांव वालों में दहशत का माहौल, तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया, रहमानी की रिहाई भारत के लिए चिंता की बात, इंडिया में स्लीपर सेल की मदद से जिहादी गतिविधियां फैलाता रहा है रहमानी। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, ठाकुरगांव जिले में जलाए गए हिंदुओं के घर, देश में जमकर हो रहा बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी, हिंदू मंदिर पर भी हो रहे हमले, गाजीपुर हमले में 2 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर डॉग का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में स्केटिंग करते नजर आया डॉग, यूजर्स ने खूब पसंद किया वीडियो। भोपाल में निजी हॉस्पिटल में हंगामा और तोड़फोड़, सड़क हादसे में घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा, परिजनों का आरोप समय पर मिलता इलाज तो बच सकती थी जान। एमपी के इंदौर में नशे की हालत में शख्स ने की फायरिंग, सुरक्षा गार्ड पर चलाई कई राउंड्स गोलियां, सुरक्षा गार्ड ने भागकर अपनी जान बचाई। नवी मुंबई में लड़की से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ा, मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर युवक की पिटाई की। राजस्थान के चुरू में डीजे निकलने पर
दो समुदायों में विवाद हुआ, डीजे से तोड़फोड़ और पैदल यात्रियों के साथ मारपीट करने का आरोप। बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन। घटना के विरोध में आज सरदार शहर बंद। पुणे में एक दुकान के बाहर दंपत्ति के आभूषण हुए चोरी। 4,95,000 रुपए भी सोने के आभूषणों की कीमत बताई गई। चोरी का वीडियो सामने आया। यूपी के बरेली में जुलूस के दौरान बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। दिल्ली के खयाला इलाके में 6 दिन की बच्ची की हत्या, मां पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हादसा, एक फ्लैट में भीषण आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ हादसा। भारी, आपको बता दें, वाहन गिरा जिसकी वजह से एक घर पर ये पूरा हादसा होता है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। यूपी के देवरिया में भीषण हादसा, अनियंत्रित पिकअप ने 3 बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बदायूं में स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन का स्टीयरिंग हुआ फेल। बच्चों में मची चीख पुकार, बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के शाहजहांपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 18 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। बैल को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। ब्राजील में अनियंत्रित हुआ तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर पलटा। सड़क पर लगा 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका में ट्रंप की रैली में घुसा संदिग्ध यूएस पुलिस ने पकड़ा। पेंसिल्वेनिया स्टेट में थी ट्रंप की चुनावी रैली। यमन में गैस स्टेशन पर भीषण धमाका, धमाके में 5 लोगों की मौत हुई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धमाके के बाद नजर आई आग की लपटें। कुर्स्क बॉर्डर के पास यूक्रेन सेना पर रूस का हमला। सुखोई 34 विमानों से रूस ने की बमबारी। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। इजराइल के वेस्ट बैंक में एक कार में धमाका, धमाके में 2 लोगों की मौत हुई। धमाके की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। वेस्ट बैंक में कार बम विस्फोट में 2 फिलिस्तीनी आतंकवादी ढेर हुए। इजरायली सेना की तरफ से जानकारी दी गई।